मैडम भी काम कर रही है। भैया सो दिया कति दिन जाओ जान्ने रहेछस् त हैं कति लगाउनु पर्छ डब्बा डोले सोले हैं भैया कितना राउंड मारना है? हाँ? कितना राउंड मारना है? जितना राउंड मारते रहो। बड़े हनुबा का हनु बिना उड़दी हट यहाँ हमारे पास आए नए काम करने वाले अच्छे से करना मैडम। ठीक है मैडम। पैसा आपको मैं दूंगी 2 रुपए। भयो त कति मजाले भयो त रोलरले। ये गली में दोनों मियां बीवी काम करते हैं कई जगह। यही का आप इसके साथ इधर का त्यो वाला त यस तरह ठाडो गर्नुपर्छ होला कुनाको कि सिधै हुन्छ त्यसो भरेको सामान खत्तम भयो नि बुढोले आफू थोरै घुम्ने हो रोलरलाई पो घुमाने हो सोधियल भैया लेके जाएंगे का काम करने के लिए हैं हाँ सुन भैया लेके भन्दै छ सुन त्यहाँ सुनेर राम्रोसँग गर हमारा पेमेंट सबसे ज्यादा है। भैया को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तुम बोलोगे हम मेरे को भी दो किसका भैया बैंगलोर में भी अच्छा मिलता है ना इसलिए पूछा। बेंगलोर में और पंजाब में हर जगह रेट कम है। पंजाब में भी रेट कम है। पंजाब वालों पैसा दो भैया को क्यों हम देते हैं वहाँ का रेट कम है। भैया लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ से है? हम लोग मणिपुर से हैं मणिपुर से? जी। ये मणिपुर जो रास्ता पड़ता है। तो अभी भैया लोग चले गए हैं एंड पूरे घर का हालत नहीं है। आपको मैं सारा किचन का सामान सुबह सुबह लाके यहीं पे रखा था। यहाँ पे देखिए आप कैमरे में भी देख सकते हो कितना धूल उड़ रहा है। सारा फिल्टर विल्टर सब लाके यहाँ पे रखा है। वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख दिया है। सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। एंड देन अभी इन लोगों का ऊपर का हिस्सा उन्होंने प्राइमर करके गए हैं। अभी ये सारा धूल मिट्टी हो गया था, उधर भी धूल मिट्टी हो गई थी तो वो साफ़ कर दिया मैंने। अभी यहाँ की थोड़ी बहुत धूल मिट्टी साफ़ करूँगी। बाथरूम देखने लायक नहीं है, ये देखिए बाथरूम भी पूरा गंदा है तो बाथरूम में भी पानी डाल के साफ़ करना पड़ेगा। अभी आपको तो खाना बना रही है। किचन कुछ भी नहीं है, बर्तनों का ये सेट बन करके रखा है। ऊपर का सारा बकेट्स टब सब में भर के रख दिया। सो ये ढकने के बाद भी इसको देखो धूल लग गई। कसरी धूल लागे से ढाके रखनी। सो ये सब अभी कर रहे हैं, हम कर लेते हैं फटाक फटाक से। तो झाड़ू वाड़ू लगा के हो गया है, बाथरूम भी साफ़ कर दिया है, जितना अभी हो सकता है उतना साफ़ कर दिया है। और ये काम कब खत्म होगा पता नहीं। अभी कोई आया है गेट पे, चल देखते। तो सारी साफ़ सफाई होने के बाद हम गए मेला देखने के लिए। और यहाँ पे देवेंद्र भैया ने खिलौने का मेला लगाया हुआ था और मैं इनको बोल रही थी हाय बोलने के लिए मेरे चैनल पे। सो ये सारा उनका स्टॉल है। और यहाँ से मैंने एक ये वाला जो पर्पल वाला पप्पी देख रहे हो, ये वाला पप्पी लिया हुआ है। मैं फ़ोटो साइड पे लगा दूँगी। इसका नाम मैंने ओनू रखा है क्योंकि ये बहुत क्यूट है, इसलिए मैंने इसका नाम ओनू रखा है।
और ये गदा वदा सब कुछ था इनके पास। मतलब इनकी खिलौनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी थी। फिर हम गए मेला एंड यहाँ पे मैरीगोल्ड घूम रहा है, मैरीगोल्ड ही कहते हैं ना इसको। सो मैरीगोल्ड मतलब गोल गोल घूमने वाला व्हील था। देन फिर 2 3 4 5 राइड्स थे एंड यहाँ पे शूटिंग का भी था। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारा मेला है, वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने की जो स्लाइडिंग है वो भी था। फिर यहाँ पे ये शूटिंग वाला एरिया भी था जहाँ पे आप शूट करेंगे तो प्राइस भी मिलेगा। एंड देन फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल ज्वेलरी होता है वो ये बेच रहे थे। और साथ ही साथ जो मेंस लोग टोपी पहनते हैं वो भी बेच रहे थे। इनके पास क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, ज्वेलरीज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर हम आगे गए तो यहाँ पे ये रिंग वाला सेंटर था जहाँ पे हमने 20 का 6 रिंग मिल रहा था आपको। हमने लिए थे 40 के 12 रिंग और एक भी नहीं गया हमारा। कैन यू इमेजिन, हमारा एक भी मतलब रिंग नहीं गया और इतना पोपट हुआ है ना। और यहाँ पे अलग सा वो बॉल डालने वाला था। फिर हमने इस भैया से रिंग ख़रीदा। 20 के 6 रिंग थे, सो हमने 40 के रिंग ख़रीदे। और यहाँ पे रोबी पूछ रहा है उनसे कि फ़ोन पे या पेटीएम लोगे कि नहीं लोगे। हम भैया कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करूँ क्या करूँ। पहले तो उन्होंने ना बोला, देन फिर कहीं से उठा के इन्होंने अपना बारकोड दे दिया। बहुत फ़नी लग रहा था। इन्होंने साइड से कहीं पर चिपकाया था, देन फिर उसके बाद उतार के ऐसे फेंक दिया था नीचे। सो अभी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रिंग का एंड देन फिर उसके बाद आगे देखिएगा हमारा खेल, जिसमें हम दोनों से एक भी आइटम जो है, एक भी प्राइस जो है वो नहीं फंसा। बहुत क्राउड था, बहुत लोग आए हुए थे। ज़्यादातर गढ़वाली लोग थे क्योंकि उन्हीं का फंक्शन है, सो वो ज़्यादातर लोग वही थे। एंड सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन लग रही होगी क्योंकि मुझे फिर से सर्दी हो गई है एंड आई कांट हेल्प इट। सो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया है। सो नाउ इट्स अ शो टाइम। देखिएगा बंदा इतना कॉन्फिडेंट था, ऐसे सोच रहा था कि 6 की 6 में मैं कुछ ना कुछ निकाल ही लूँगा, प्राइस फंसा ही लूँगा। और ये मैं दिखा रही हूँ अपना रिंग। वैसे इनका रिंग जो था वो कंफर्टेबल नहीं था फेंकने में, या फिर हमें टेक्निक पता नहीं थी, उस वजह से एक भी नहीं फंसा। एंड भैया ने पहले मुझे 5 रिंग दी थी, बाद में मैंने उनको बोला तो उन्होंने फिर मुझे 6 रिंग दी। ये देखिए मैं ऐसे ही हुआ था कि पूरा भी नहीं फंस रहा था एंड सारे रिंग जो है वो आधा आधा ही फंस रहे थे। इतनी दिमाग ख़राब हो रहा था, इतना शर्म भी आ रहा था। इतने सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे और सोच रहे कि वो लोग पक्के से सोच रहे होंगे कि दोनों का एम नहीं है और दोनों ने एक भी नहीं फंसाया। यहाँ पे आपको बिस्किट, सॉप्स एंड इवन प्राइस भी था उनका। मतलब 20 रुपये का नोट का बंडल बना के रखा था, 50 के नोट का बंडल बना के रखा हुआ था। सो एक भी नहीं गया रोबी का। तो एक बच्चा आया था, उसने रोबी से मांगा था 1 रिंग, तो रोबी ने उसको 1 रिंग दे दी। अब आई मेरी बारी। देखिएगा मैं कैसे खेल रही हूँ। मेरा सारा रिंग जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस है उसके ऊपर जाके भी मैं यहाँ पे मेरा रिंग गिर गया था। सो मैंने भैया को बोला भैया ये तो गिर गया, वापस दे दो। पहले तो भैया ने मना कर दिया, फिर बाद में उन्होंने दे दिया। फिर यहाँ पे देखिए मेरे सारे रिंग्स जो है, कोई तो प्राइस के ऊपर आधा अटका हुआ था, कोई पूरा भी नहीं गया, सारे के सारे आधे लटके, और कोई तो गए ही नहीं। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 का जो बंडल था उस पर मेरा रिंग आ गया। ये देखिए ऑलमोस्ट आने वाला था, बट इसमें भी मेरा फेल हो गया। सो दिस वॉज माई लास्ट रिंग। मैंने भैया को बोला कि आधा तो गया था ना भैया, तो कुछ तो दे दो। फिर हम आगे गए। आगे जाने के बाद हमने सोचा था आइसक्रीम खाने के लिए। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, रहने दो, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। फिर देन हमने ये कॉटन कैंडी पूछा, तो कॉटन कैंडी 30 रुपीज़ का था, जो कि बाहर में आपको इजीली 20 रुपीज़ में मिल जाता है। सो हमने ये वाला प्राइस भी ड्रॉप कर दिया। और मैं इसलिए इस बर्तन को दिखा रही थी क्योंकि मुझे इतना भरोसा था, इतना बिलीव था कि भैया एक तो बना के दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। सो हम यहाँ से आके गए एंड बहुत सारे फूड स्टॉल भी थे यहाँ पे। आपको भेलपूरी मिल जाएगी यहाँ पे, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, इवन नॉन वेज करी भी था, वेज करी भी था। एंड दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, वो वाला जो। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए। यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा था, इस वजह से आई हैव टू म्यूट, जो ओरिजिनल साउंड है उसको मुझे म्यूट करना पड़ा एंड वॉइस ओवर करना पड़ा। सो ये वाले अंकल है ना, ये जय विहार में भी इनकी दुकान है। सो यहाँ रहा इनका फुल मेनू, इन्होंने क्या क्या सेल किया था एंड कितने में सेल किया था। वैसे
एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे रेसलिंग चल रही थी, आर्म रेसलिंग। मैंने रोबी को बोला जाके कर लो, तो लेकिन उसने मना कर दिया। देन फिर यहाँ पे कुछ उत्तराखंड के डिशेस जो कि जूस हो गई, स्वीट्स हो गए, वो बेच रहे थे। सो लेकिन हमने एक भी ट्राई नहीं किया। एंड देन यहाँ पे हमने एक आलू पापड़ देखा था, तो पूछा हमने भैया से कितने का है आलू पापड़, तो उन्होंने बोला 130 रुपये का। लेकिन वो इतना छोटा बंडल था कि हमने बोला कि भाई नहीं लेने से ही बेटर रहेगा। तो ये वाला आलू पापड़ है और ये वाला जो है ये है तिरंगा पापड़। आई थिंक इसमें पता नहीं क्या क्या है, बट मैंने उनको इंग्रेडिएंट पूछा, उन्होंने मुझे बस ये बताया कि ये तिरंगा पापड़ है। मेरा पचका हो गया था, आई नो। एंड ये मसाला पापड़ था। सो इनके पास वेराइटीज़ ऑफ पापड़ था। फिर आगे जाके हमने उत्तराखंड की जो फेमस स्वीट है वो देखी। सो ये वाली स्वीट जो है ये गुड़ की बनी रहती है एंड ये 150 रुपीज़ का था।